हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अपचायी शर्करा क्या होती है। तो बच्चों मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में बात करते हैं। मुख्य अवधारणा कि अपचायी शर्करा होती क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट जो टोलेन अभिकर्मक को अपचयित करते हैं तथा फेलिंग विलयन के साथ लाल अवक्षेप देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अपचायी शर्करा कहलाती हैं। तो बच्चों देखा जाए तो अपचायी शर्करा क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट ये अपचायी शर्करा वास्तविकता में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में बात करें, कार्बोहाइड्रेट मुख्य अवधारणा में बात करें अपचायी शर्करा क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट जो टोलेन अभिकर्मक को अपचयित करके सिल्वर अवक्षेप का निर्माण करते हैं या तथा फेलिंग विलयन के साथ लाल अवक्षेप देते हैं। लाल अवक्षेप देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अपचायी शर्करा कहते हैं। अपचायी शर्करा कहते हैं। तो बच्चों अपचायी शर्करा में कौन कौन आते हैं? सभी मोनोसेकेराइड, एल्डोस या कीटोस दोनों प्रकार के तथा सभी डाइसेकेराइड सुक्रोज को छोड़कर। तो बच्चों बात करें कि ये अपचायी शर्करा कौन कौन होते हैं? इनमें अपचायी शर्करा सभी मोनोसेकेराइड सभी मोनोसेकेराइड व मोनोसेकेराइड में एल्डोस व कीटोस दोनों। एल्डोस व कीटोस दोनों हैं। और डाइसेकेराइड सभी डाइसेकेराइड आएंगे किसको छोड़कर? सुक्रोज को छोड़कर। सुक्रोज को छोड़कर बच्चों सभी डाइसेकेराइड किसमें? अपचायी शर्करा में आते हैं। सुक्रोज को छोड़कर सभी मोनोसेकेराइड व डाइसेकेराइड अपचायी शर्करा होते हैं। अपचायी शर्करा होती है। तो बच्चों उदाहरण की बात करें, उदाहरण इसमें दो मोनोसेकेराइड के उदाहरण लेते हैं अपन। तो पहला हम लेते हैं, पहला D धनात्मक ग्लूकोज
एक उदाहरण तो ये, और दूसरा उदाहरण, पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण डी धनात्मक गैलेक्टोस, गैलेक्टोस, गैलेक्टोस। और तीसरा हम डाइसेक्राइड का एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे लैक्टोस, लैक्टोस। तो बच्चों ये हमारे कुछ उदाहरण थे। जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि अपचायी शर्करा क्या होती है, तो हमने मुख्य अवधारणा में देखा कार्बोहाइड्रेट जो टोलेन अभिकर्मक को अपचयित करके सिल्वर अवक्षेप का निर्माण करते हैं तथा फेलिंग विलयन के साथ लाल अवक्षेप देते हैं, उन्हें अपचायी शर्करा कहते हैं। तो अपचायी शर्करा में कौन कौन आते हैं? मोनोसेकेराइड, एल्डोज और कीटोज दोनों, सभी डाइसेकेराइड सुक्रोज को छोड़कर। और इसके कुछ उदाहरण हमने देखे, डी धनात्मक ग्लूकोज, डी धनात्मक गैलेक्टोस और लैक्टोस। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।